स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है। तो बेसिकली जो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है, इसमें हमें एक ही नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो इसकी जो पावर होगी वो 3 होगी और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, अगर आपसे बोले 4 क्यूब क्या होगा तो आप क्या करोगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चे गलती से 4 इंटू 3 12 लिख देते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब की बात करें तो देखिए, जैसे 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8। ये जो नंबर्स है ना, 64, 125, 216, 343, तो ये सब क्या है? परफेक्ट क्यूब से। क्योंकि अगर आप ये क्यूब रूट निकालेंगे तो आपके पास एक परफेक्ट नंबर आ जाएगा जिसका ये क्यूब रूट होंगे। अब क्यूब रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले फैक्टर्स आने चाहिए, वो ऑब्वियसली आते होंगे। तो आप क्या करेंगे? इनका 3 का पेयर्स बनाएंगे। अगर 3 का पेयर नहीं बन पाता किसी भी रीजन से, चाहे एक बचे या दो बचे, तो वो क्या होगा? नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर पेयर बन जाते हैं तो वो क्या होगा? हमारा परफेक्ट क्यूब। तो चलिए, यहाँ तो और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इवन का क्यूब करेंगे तो इवन आएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स का क्यूब करेंगे तो ऑड आएगा। ठीक है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। दैट इज, अगर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ये सब करेंगे या, ठीक है, एन तक, अगर आप उनका सम निकालना है तो आप इन सबको ऐड करिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा? उनके क्यूब का सम के इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ प्रॉपर्टी, द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग डिजिट्स 1, 4, 5, 6, 9 आर द नंबर्स एंडिंग इन द सेम डिजिट। अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 1 प्लेस पर भी 4 आएगा। तो ये 5, 6, 9 ऐसे नंबर्स हैं। ठीक है, जब भी आप इनकी क्यूब्स निकालेंगे तो आपको यूनिट प्लेस पर भी यही सेम नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, द क्यूब्स ऑफ एंडिंग इन डिजिट 2 इज, हाँ, तो क्यूब्स ऑफ एंडिंग नंबर्स इन डिजिट 2 एंड्स इन डिजिट 8। अगर किसी के लास्ट में 2 है, ठीक है, तो उसकी जो वंस प्लेस का क्यूब होगा, अगर किसी के भी वंस प्लेस पर 2 लिखा हुआ है एंड आप उसका क्यूब करेंगे तो जो आपका क्यूब आएगा उसके भी वंस प्लेस पर क्या आएगा? 8 आएगा। ऐसे ही क्यूब एंडिंग विद 8, अगर वो किससे एंड करेगा? 2 से करेगा। 3 एंड 7 एंड्स विद 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो सबके अपने अपने नंबर्स हैं एंड प्लेसेस हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन अ जीरो एंड से 3 जीरोस। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसमें एक जीरो है और आप क्यूब कर रहे हैं तो उसमें 3 जीरोस आ जाएंगी, 1 का 3 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग, दैट इज क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, -3 क्यूब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? -27। -4 क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? -64। ओके, नेक्स्ट इज सेवेंथ पार्ट, फॉर एनी रेशनल नंबर जस्ट लाइक a बाई बी वी हैव a बाई बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब एंड b क्यूब। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 1, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको क्यूब्स निकालने हैं। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं 51। तो अगर आप 51 का क्यूब निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे सिंबल पुट करेंगे 51 इज टू द पावर 3, और यहाँ पर आप 51 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 51 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 51। ठीक है, चलिए तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 51 मल्टीप्लाई बाय 51, 1 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, सो देंगे 1062। अब ये जो आंसर आया इसकी मल्टीप्लाई हम फिर से किससे करेंगे? 51 से करेंगे, तो जाएगा 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। उसको करेंगे तो 0, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30 एंड दिस इज 3, तो 5 2 ज़ा 10, 11 12 30, तो ये हो जाएगा 30। तो जाएगा 1, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 2, this is 1 and this is 3।
क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 1 3 2 6। तो यहाँ पर करेंगे 1 3 2 6 5 1। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर आ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब देखना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये आ गया हमारे पास 216। अब हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो उसके प्राइम फैक्टर से करते हैं, लाइक 2 1 0 8, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 54, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 27, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। तो हो गया 1 एंड दिस इज 2। क्लियर। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 3 3 का पेयर्स बन गए, 3 2 3 3। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास परफेक्ट क्यूब। चलिए और बाकी आप लोग ऐसे ही चेक करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है राइट द क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑड, यस ट्रू। ठीक है, इवन का तो इवन ही रहेगा, बाकी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में से देख लेते हैं, राइट द क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। द क्यूब 2 आर मल्टीपल ऑफ 7 इज अ मल्टीपल ऑफ। तो चलिए यहाँ पर ये प्रूफ करने की क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्यूब निकालने भी आते हैं, क्यूब क्या होता है ये भी पता है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होगा, ऑड ही होगा, जस्ट लाइक 125, और ये नहीं हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स वी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट्स आर अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो परफेक्ट क्यूब बनाना है, इसको ले लेते हैं। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, हमें सिर्फ यही बताना है ना। ओके, तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 800, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 400, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 200, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 100, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 50, देन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, देन वी आर हैविंग 5 एंड लास्ट वी आर हैविंग 5। अब देखिए यहाँ पर जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं, पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इसको पेयर बनाने के लिए हमें एक साइड की कमी पड़ रही है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के आगे इससे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5। तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। दैट इज आवर आंसर। ओके, देन उसके बाद हमारे पास सेम क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which the following numbers be divided so that the quotient is a perfect cube। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालने वाले हैं, तो चलिए निकालते हैं। जस्ट लाइक 5 से करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15 एंड 5 5 25। 5 से करेंगे तो 5 2 10, 7 5 35, देन 3 9 3 3 एंड 3 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। देखो इसका पेयर बन रहा है तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि 5 5 25 है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो वी हैव टू डिवाइडेड बाय 25। तो 25 यहाँ पर क्या आ गया इसका आंसर। ओके, इतना करने के बाद से हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये बाकी सब आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। सरफेस एरिया का फॉर्म होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया आ गया 486 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन यहाँ करेंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 486 डिवाइडेड बाय 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो चलिए इसको करेंगे तो 6 8 48, 6 1 6। तो इस स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 81 इक्वल्स टू साइड। ठीक है, तो उसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू आगे हमारे पास साइड। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमें बोला गया था यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। ठीक है, चलिए 1 मिनट इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर हम निकालते हैं वॉल्यूम।
वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दैट इज साइड क्यूब। तो यहाँ पर साइड हमारी निकल के आई थी 9, क्यूब करेंगे तो उसका मतलब होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 729 मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा आंसर। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक साइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल और रेडिएंट, रेडिकेंट। ठीक है, और इसको हम इंडेक्स और रेडिकल के हिसाब से लिखेंगे। तो देखिए ये जो हमारे पास साइन है, ऐसे दिस वन, ये जो रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है दैट इज क्यूब रूट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। चलिए उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रिपल पेयर्स बनाने ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ देख लेते हैं कि जस्ट लाइक निगेटिव नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव का क्यूब रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद तो यहाँ पर कुछ नहीं, आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 3.2 एंड यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्यूब रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं जी पार्ट पर, दैट इज 1728। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो 8 2 16, 6 2 12 एंड 4। 2 से करेंगे तो 4 3 2, 2 से करेंगे तो 2 2 4 1 6, 2 से करेंगे 1 0 8। ठीक है, देन अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 54, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 1 3 एंड 8 3 24, 3 से करेंगे तो 9, सॉरी दिस इज 6, 3 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए, तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं -1728। अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, जस्ट लाइक दिस सिंबल। तो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, 1 2, एक ये आ गया। हाँ, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 then multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 and then 2 multiply by 2 multiply by 2। ठीक है, इस सिंबल को आप पूरा ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर देखिए 3 3 के पेयर्स बन रहे हैं और माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हो जाएगा 2 2 4 3 12 एंड दिस इज माइनस। ठीक है, तो -12 का जो क्यूब होगा वो यही आएगा और इसका क्यूब रूट हो गया -12। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला है शो दैट, ये सब आपको शो करना है। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन, दिस वन। अब देखिए 7 2 9 के फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए 7 2 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 4 3 12, 3 3 9। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 81, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 27, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। उसके बाद आता है 1000। 1000 फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 500, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 250, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 125, 5 से करेंगे तो 5 2 10, 5 5 25, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमने दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस। अब हमें क्या करना है यहाँ पर बेसिकली, अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, चलिए पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ √729 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अंडर रूट में करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास 7 2 9 के 1 2 3 4 5 6। तो हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। डिवाइड में जाएंगे तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास
तो ये हो जाएगा 3 and 3, तो 3 सॉरी, एंड यहाँ पर जो है आप लोग क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, वो मैं गलती से लगाना भूल गया। ओके, तो जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 का पेयर। तो हमने यहाँ पर 3 का पेयर बनाया और यहाँ पर भी 3 का पेयर बनाया, तो हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड यहाँ पर करेंगे तो हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 5। ठीक है, इतना करने के बाद हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 बाय 5 2 ज़ा 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसको साइड में कर देते हैं। अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले लेते हैं, ये है अंडर रूट 729 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1000। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं 729 होंगे तो 9 सॉरी, तो इसके फैक्टर से निकालते हैं, ऑलरेडी हमने निकाल रखे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हो चुका है, तो इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नीचे हमारा 1000 है, तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो है वो कितना आ जाए 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इतना करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 9 5 2 ज़ा, ये हो गया हमारे पास। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके पास आई थिंक दोनों जगह सेम आंसर आपको विजिबल होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी 9/10 है, यहाँ पे भी 9/10 है, इसका मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। आगे देख, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इवेल्युएट करना है, तो इन सब की आपको वैल्यू पुट करनी है, देन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है क्यूब रूट 27 दिस एंड दिस, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27। अब देखिए एक बात और है, अगर आप 10 का क्यूब करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, 1 की जगह 3 जीरो हो जाएंगी, और अगर आप 0.1 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो ये 1 डेसिमल प्लेस है तो 3 डेसिमल प्लेस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्यूब रूट ऑफ 27 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो दैट इज 2 का क्यूब 8 होता है तो 0.2 आ जाएगा। 64 का इसका क्यूब होता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 27 ही होता है 3 का क्यूब, तो उसका क्यूब रूट हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, तो हम क्या करेंगे, 1 डेसिमल प्लेस से पहले हम यहाँ पर पुट कर लेंगे अपना डेसिमल। अब देखिए 8 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.2। 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ पे करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। अब बस इनको ऐड कर देना है, जैसे कि ये हो जाएगा 3 प्लस 0.6, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3.6। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आता है हमारे पास, ओके, डिवाइड और मल्टीप्लाई हम वैसे भी कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार इन्होंने हमसे परफेक्ट क्यूब भी निकालने के लिए बोला गया है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन कर। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है डिवाइड द नंबर दिस बाय द स्मॉलेस्ट नंबर विथ सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोशिएंट। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर से फैक्टर्स निकालते हैं, जस्ट लाइक 2 6 2 4 4। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 3 1 2 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, एंड यहाँ पर 5 6 1। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3 2 2 ज़ा 4 8 2 ज़ा 16। ओके, तो अब यहाँ पर हम उसको 3 से करके देखें तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 26 26 8 3 ज़ा 24 21 7। चलिए अगेन 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो हो जाएगा 3 सॉरी 7 3 ज़ा 21 3 2 ज़ा 6 एंड 9 3 ज़ा 27। देन अगेन 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 81
3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, इसके फैक्टर्स निकाल लिए। तो ये हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं पेयर्स। तो देखिए इसका एक पेयर बन गया, इसका भी एक पेयर बन गया, और 1 2 3। तो यहाँ पर इन दोनों के पेयर नहीं बने हुए, तो हो जाएगा 3 3 सा 9, 9 4 सा 36। तो हमें क्या किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 36 से। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं 2 6 2 4 4। इसका क्यूब रूट निकालते हैं। यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिखते हैं क्यूब रूट के। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन उसके बाद दो पेयर्स बन रहे, तो हम नीचे लिख लेते हैं जस्ट लाइक दिस। अगर हम इस नंबर को, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिवाइड बाय 36 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमने नंबर लिया था, यस, तो हो जाएगा 26244 डिवाइडेड बाय 36। यहाँ पर करेंगे तो 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आई थिंक कितना आएगा, चलिए एक मिनट यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, 7 2 9। तो यहाँ पर बचेगा 7 2 9। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये पेयर्स हो गए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ा, 36 से। इससे वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब, और इसका परफेक्ट क्यूब क्या आ गया, 9। ओके, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आपके आने इसको प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।